जय हिंद दोस्तों। डिसेबिलिटी पेंशन पर मनमानी पर लगेगी रोक और एक जांच का हो रहा है गठन हो गया है। और आखिर काफी हंगामा के बाद सीएजी की रिपोर्ट के खुलासे के बाद संसद में हंगामा के बाद एमओडी ने इसके आदेश दे दिए हैं कि करोड़ों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। दोस्तों आप हैरान हो जाओगे आंकड़े सुनकर कि 1.38 लाख करोड़ जो कि पेंशनर्स को दिए जाते हैं और आर्मी को दिए जाते हैं, वो लोग इसका गलत मतलब डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर जा रहे हैं। और वो डिसेबिलिटी पेंशन भी ऐसी कि चौंकाने वाला है कि मनमानी अधिकारी अपनी मनमानी से बहुत सारा फायदा उठा रहे हैं और उनकी भी इंक्वायरी होगी कि आखिर जो लोग डायबिटीज का बहाना लेकर के, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन का बहाना लेकर के बहुत सारा पैसा लूट रहे हैं या उन्होंने इस तरीके से गलत तरीके से पेपर प्रोड्यूस करके लिया है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। इसके लिए जांच के आदेश हैं। जरा क्या है खबर, हम पढ़ के सुनाते हैं। सबसे पहले लिखा है विकलांगता पेंशन की जांच के लिए पैनल गठन। आर्मी अफसर की हाई पेंशन को लेकर कैग ने उठाए थे सवाल। आपने देखा होगा एक मेजर जनरल साहब का कोर्ट मार्शल हुआ था और बहुत सारी सीएजी ने खुलासा किया। पिछले उसने 4-5 साल से कहा कि हद हो गई, इस पर रोक लगाओ कि ये सब अधिकारी अपने मनमानी से अपना डिसेबिलिटी पेंशन का जबरदस्त फायदा उठा रहे हैं, जबकि जवान 15 से 18% है, जनून होता है तब भी उसको नहीं मिल रही है। आखिर ये क्या चल रहा है। इसके बाद सीएजी ने रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों को रिटायर होने पर विकलांगता के कारण पता करने के लिए भी कहा था। बिल्कुल कि रिटायर्ड हो गए, उनकी विकलांगता डिसेबिलिटी किस प्रकार की है, जब ढूंढने से निकला डायबिटीज है, वो तो होनी है। भारतीय सशस्त्र बल जवानों के डिसेबिलिटी पेंशन की जांच के लिए इंटर सर्विस पैनल का गठन हुआ। दोस्तों इंटर सर्विस पैनल का गठन, और जिसकी अध्यक्षता एडजुटेंट जनरल कर रहे हैं। एडजुटेंट जनरल डिसेबिलिटी पेंशन के तहत विकलांगता के मुताबिक जवानों की कुल उनकी पेंशन 30% तक का भुगतान किया जाता है। विकलांगता पेंशन की सटीक राशि का आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। यह राशि कर मुक्त भी होती है। सरकार के सूत्रों ने कहा है कि विकलांगता राशि बीते 2 सालों में काफी हद तक बढ़ी है। 2 सालों में खूब मलाई लूटी है। 2022-23 में तकरीबन 4000 करोड़ रुपए का अनुमान है। वहीं 2023 और 24 में कुल रक्षा पेंशन का 1.38 लाख करोड़ रुपए तक का अनुमान है। आप देख सकते हो, हैरान करने वाली है। इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट के मुताबिक 27 मार्च को संसद में सीएजी की रिपोर्ट में विकलांगता पेंशन को लेकर सवाल उठाया गया था कि मेडिकल समेत सेना के अधिकारी ज्यादा पेंशन के साथ रिटायर्ड होते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने एक पैनल का गठन करने का निर्देश दिए थे और अधिकारियों से पेंशन को लेकर विभिन्न पहलुओं की जांच के लिए भी कहा है। यानी सीएजी की रिपोर्ट के बाद सीडीएस साहब जो चौहान साहब हैं, उन्होंने इसका एक पैनल बना दिया और जांच दिया कि आखिर ऐसे कौन कौन से अधिकारी हैं जो इस तरीके की पेंशन ले रहे हैं, और उनका पता लगाने के लिए भी कहा था। 2018 से पिछले 5 सालों में रक्षा विभाग की पेंशन की राशि 1.08 लाख करोड़ से 1.38 लाख करोड़ तक पहुंच गई। दोस्तों देख सकते हो कि देश के ऊपर पूरा भार डाला जा रहा है, और जो पैसा हमारे जवानों के विकास है उसके लिए लगना था वो विकलांगता पेंशन में। उच्च विकलांगता पेंशन और वन रैंक वन पेंशन योजना में संशोधन और 28,138 करोड़ रुपए के बकाया ने रक्षा पेंशन में वृद्धि का योगदान दिया है। कैग रिपोर्ट में कहा गया था कि 40% रिटायर्ड अधिकारियों में से 36% विकलांगता रेंज में, वहीं अफसर रैंक के नीचे के कर्मचारियों को आंकड़ा 2015-16, 19-20 के बीच 15% से 18% रहा है। बड़े शर्म की बात है, बड़े शर्म की बात है। इसके अलावा रिपोर्ट में कई अधिकारियों कर्मचारियों को मुख्य रूप से जीवन शैली बीमारियों के आधार पर पेंशन दी गई है। हाइपरटेंशन और डायबिटीज के केस ज्यादा है। आप समझते हो, जीवन से लाइफ टाइम डिजीज जिसको बोलते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक विकलांगता पेंशन के तहत सेना में रिटायर होने वाले मेडिकल अधिकारी बाकी अधिकारी को तुलना में ज्यादा है। ये भी कहा है कि जो मेडिकल एएमसी का अफसर है वो तो कुछ और ही ज्यादा मेहरबान है। आंकड़ों के मुताबिक रिटायर्ड होने वाले मेडिकल अधिकारी 2015-16 में 50% और 19-20 में 58%, यानी 58% अपना लेके जा रहे हैं। बिल्कुल विकलांगता पेंशन का भुगतान लगभग 4,000 करोड़ रुपए है। लेकिन कैग रिपोर्ट से पता चलता है कि कुल अधिकारियों में से 40% विकलांगता पेंशन के साथ रिटायर्ड हुए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में सरकारी अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि पैनल का गठन
कैग की फाइनल रिपोर्ट से पहले 20 मार्च को कर दिया था। पैनल बनाने वाला फैसला ड्राफ्ट रूप में आधार किया जाएगा। सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी, एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, एमओडी, वित्त, सैन्य मामलों के विभाग, डीएमए, एडजुटेंट जनरल के शाखा अधिकारी शामिल हैं। इनके अलावा तीनों सेवाओं के कार्मिक शाखा के प्रतिनिधि जो भी इसके अंदर शामिल है। आपने अभी देख लिया कि देर है बट अंधेर नहीं है, कितना बड़ा चूना लगाया है और इसके ऊपर सीडीएस साहब ने एक्शन लिया है। यानी एक कैग की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने इस चीज की जांच, एक पैनल बैठा दिया है और जो भी इसमें पाया जाएगा दोषी, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और उसकी रिकवरी भी हो सकती है। इस तरीके से आप क्या सिनेरियो इस चीज से समझ सकते हो, इसको जरूर